नमस्कार। एक हम लोग हैं कि किसी भी कोर्ट कचहरी का अगर एक सम्मन हमारे पास आ जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि भैया कोर्ट से सम्मन आ गया। और अगर दूसरा सम्मन आ गया, यानी पहले हम किसी वजह से नहीं जा पाए, दूसरा सम्मन आ गया, फिर तो भैया टेंशन ही टेंशन हो जाती है कि अब तो जाना ही पड़ेगा। और अगर हम कहीं ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जहां से अभी नहीं हाजिर हो सकते और बाई चांस अगर तीसरा आ गया भैया, फिर तो हमारी हालत खराब हो जाती है। लोग पतलून पहन के भागते हैं, मतलब कि जिस पोजीशन में हो तुरंत भागते हैं कि भैया आप कहीं हम गिरफ्तार ही ना हो जाए। और ऐसा पक्का मान लेता है आम आदमी। ये आम आदमी की बात कर रहा हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी तो आम आदमी ही था। उसके तो पार्टी का भी नाम आम आदमी पार्टी है और टोपी भी लगी रहती है आम आदमी की। तो भैया ये कौन सा आम आदमी है कि इसको सम्मन पे सम्मन, सम्मन पे सम्मन, सम्मन पे सम्मन जा रहा है और अगले पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ना कहीं कोई अपना आदमी भेज रहा है उस जगह पे, ना खुद जा रहा है। मतलब कि कोई उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि क्योंकि आई एम द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, आई एम चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो आम आदमी अगर वो भी है और अगर कानून सबके लिए बराबर होता है, आम आदमी हो या खास आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर है, तो ऐसा क्यों हो रहा था कि उसको सम्मन पे सम्मन भेजा जा रहा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यानी वो आम आदमी नहीं समझ रहा था अपने आप को। आम आदमी के लिए तो भाई यही पैमाना है कि 2-3 सम्मन चले गए बहुत है, उस पे हाजिर होना ही होना है, नहीं तो फिर गिरफ्तारी हो ही जाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को समझ भी रहा था और ईडी भी, यानी ईडी की जो भी कोर्ट है, जो व्यवस्था है, उसको भी दिमाग में कहीं ना कहीं तो था कि भैया अरविंद केजरीवाल आम आदमी तो नहीं है, कहने को आम आदमी है। तो एक चीज कम से कम अपने को सीखने को मिलती है, जो चीज हम लोगों को शायद ना पता थी पहले, कि भैया आम आदमी भी, यानी हम लोग भी 7-8 सम्मन जाए तब तक हम लोग भी निश्चिंत रहें, परेशान न हो। ठीक है ना, कम से कम ये चीज तो स्पष्ट हो जाती है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम हो या खास हो। तो अरविंद केजरीवाल एक आम आदमी ने 7-8 सम्मन तक इग्नोर किया, कोई ध्यान नहीं दिया, जरूरी नहीं समझा कोई जवाब देना या फिर हाजिर होना। तो अरविंद केजरीवाल एक चीज सिखा रहा है हमें कि आप लोग भी, यानी हम लोग भी तो आम आदमी हैं, यानी हम लोगों को भी 7-8 सम्मन तक परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज ईडी ने ये सिखाया। अब देखो, जिसने गलत काम किया है, अगर उसको नोटिस जा रहा है वो भी पूछताछ के लिए, ईडी इतना तो कहती थी कि पूछताछ के लिए बुलाना है, लेकिन अगला पूछताछ तक जाने के लिए, इसके लिए भी तैयार नहीं होता था। क्या दिक्कत थी, एक बार जाके मिल लेता, भाई क्या है, क्या पूछना है, पूछिए, जवाब देता अपना। लेकिन इधर उधर वो बात को घुमाता रहा, लोगों के बीच में बोलता रहा कि सम्मन पे सम्मन आ रहा है, गिरफ्तार करना चाहती है। भैया जब नहीं जाओगे, हाजिर नहीं होगे, तो गिरफ्तार तो होना ही पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। वो चीज तुम खुद पहले ही बता रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कानून अपना काम नहीं करेगा तुम्हारे कह देने से, क्योंकि तुम प्रचारित कर रहे हो सभाओं में कि ये मुझे गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है। तो साजिश तो तुम ही तैयार कर रहे हो ना, मौका तो तुम ही दे रहे हो उनको गिरफ्तार करने का। अगर तुम समय से जाके हाजिर हुए होते, अपना जवाब दाखिल करते वहां पे, तो कैसे गिरफ्तार करते जब मैटर फंसता। और दूसरी चीज की, अगर किसी की गिरफ्तारी होती है, जैसे अब बेल मिले ना मिले वो बात अलग है, कोई भी कोर्ट हो, बिना सबूत के तो सजा देती नहीं है। गिरफ्तार कर लेने से तो कोई अपराधी बन नहीं जाता, और बिना किसी प्रूफ के गिरफ्तार नहीं किया जाता किसी को। तो अरविंद केजरीवाल अगर जाके अपना जवाब दाखिल करता, क्योंकि मैं भी उसी अरविंद केजरीवाल के साथ का बैठा हुआ आदमी हूँ जो अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल हुए थे, और मैं भी उसमें का एक व्यक्ति हूँ जो 2011-12 में अन्ना हजारे जी के आंदोलन में साथ में खड़ा था।
अरविंद केजरीवाल भी था, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सारे नेता थे ही, कुमार विश्वास जी भी थे और भी थे, योगेंद्र यादव वगैरह हैं थे बहुत सारे। तो जो अच्छे थे उन्होंने तो किनारा कर लिया इस पार्टी से ही। तो कहने का मतलब ये है कि अब आम आदमी यानी हम लोग भी निश्चिंत हो जाएं, 7-8 सम्मन तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईडी ने आज सिखाया कि 9वां सम्मन अगर पहुंचता है तो भैया भाग के एकदम दौड़ के हाजिर हो जाओ, नहीं तो गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है? 8 तक तो हम लोग रोक ही सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 9वें के बाद भी इग्नोर किया, हम लोग 8 तक इग्नोर कर सकते हैं। ये चीज अरविंद केजरीवाल ने सिखाया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तुम कह रहे हो मैं आम आदमी हूं और आम आदमी के लिए और खास आदमी के लिए कानून बराबर है, तो जब आम आदमी हाजिर होता है जो नॉर्मली आम आदमी है, तुम तो कहने के आम आदमी हो, काहे का आम आदमी हो यार तुम? आम आदमी अपने मकान के साज सज्जा में अब 7-7 लाख के पर्दे तो नहीं लगाता। कौन से आम आदमी के मकान में 7 लाख के पर्दे होते हैं बताओ? मतलब मकान में उसने 7 लाख रुपए पर्दे में खर्च कर दिए। पर्दा रिमोट से चलता है, उसका बटन दबाया पर्दा हटता है यूं यूं। करोड़ों रुपए उसने अपने फर्नीचर में लगा दिए, रेनोवेशन में मतलब कई करोड़ रुपए लगा दिए मकान के। मकान बनना तो दूर, तो आम आदमी का मकान तो भैया ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख में बन जाता है, ज्यादा से ज्यादा। तुमने करोड़ों रुपए, कई करोड़ रुपए उसके रिनोवेशन में लगा दिया, मरम्मत में लगा दिया, सजवाने में लगा दिया, तो काहे काम आदमी भाई? तो लोगों को समझने की जरूरत है। और हम लोग तो जानते हैं, समझ चुके हैं अरविंद केजरीवाल को, इसलिए बहुत पहले अलग हो गए थे उससे। जब कुमार विश्वास जी अलग हुए थे उससे कहीं पहले ही हम लोग अलग हो गए थे। एक समय था कि जब हम लोग ऑफिस में रहते थे दिल्ली, हरियाणा, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से मैं लड़ जाता था अपने स्टाफ के लोगों से, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया था उसको। हमें लगता था कि नहीं, पार्टी बनाना चाहिए, और हम लोग भी उसमें सहयोगी हैं। पार्टी बनने में पैसे भी हम लोगों ने फंडिंग भी किया था। जिस समय ये आम आदमी पार्टी का गठन हो रहा था कि भैया अगर सरकार के खिलाफ कुछ करना है तो सरकार में आना पड़ेगा, लेकिन सरकार में आने के लिए इस हद तक गिर जाएगा बंदा। अब बाकी अरविंद केजरीवाल के बारे में आपको पता ही है कि पीएम बनने तक की सोच रखता है था वो, कि भाई अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं एक अलग खालिस्तान बनवा दूंगा, उसका पीएम बनूंगा। तो इस तरह की गिरी हुई सोच का बंदा है। अब ज्यादा कुछ बात नहीं करना, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, समझिए। खास तौर से दिल्ली वालों के लिए तो भैया प्रार्थना है कि आप लोग समझिए वास्तविकता को। जय हिंद।